अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ मर्ज़ से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं धो रही हूँ हरा धनिया। ये ट्रिक आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, सोचा एक दफ़ा और आपके साथ शेयर करूँ। और इसके साथ जो एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी, तो ये धनिया पुदीना जिस तरह हम लेकर आते हैं बाज़ार से, इसको इसी तरह नलके के नीचे मैं धो लेती हूँ, इसको खोलती नहीं हूँ। और जो इसके अंदर जो रबड़ या रस्सी बंधी हुई होती है उसी के साथ ही मैं इसको धो लेती हूँ, ताकि इसको टांगने में मुझे आसानी हो। और ये देख रहे होंगे, ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, इस तरह आपको भी नज़र आती होगी। तो इसको आप इस तरह हैंग कर दें, तो ये टपकता रहता है और ये फिर ड्राई हो जाता है। तो 2 गड्डी पुदीने की और 1 हरे धनिए की है। और यहाँ पर जो है, जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसको खोलूँगी, फिर इसको मैं साफ़ करूँगी। इसमें जो ख़राब पत्तियाँ हैं, डंडियाँ हैं, वो सब निकाल के इसको ड्राई करके और इसको फिर मैं कपड़े के अंदर, मैंने पहले आपको टिश्यू में बताया था, तो जब आप इसको कपड़े में करेंगे ना, तो यकीन करें टिश्यू से ज़्यादा पायदार और काफ़ी टाइम तक अच्छा चलता है। कपड़ा गीला हो जाता है लेकिन अंदर की चीज़ जो हमारी हरी मिर्च होती है, हरा धनिया पुदीना होता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है। हफ्ता 15 दिन से भी ज़्यादा माशाल्लाह चल जाता है। तो सोचा क्यों ना आपके साथ ये सब शेयर किया जाए, ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। और क्योंकि धनिया जो होता है 2-4 दिन में अगर थैली में पड़ा रहे फ्रिज में, तो वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लौकी और तुरई की मिक्स सब्ज़ी। ये दोनों के साथ मैं बनाऊंगी। दोनों ठंडी सब्जियां हैं, यकीन करें बहुत लजीज बनती है, बहुत मज़े की बनती है, बनाना भी आसान है और यकीन करें इतनी ही लज्जत है इसके अंदर। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली थी और इसमें अपने हिसाब से मैंने यहाँ डाल दिया था घी तेल। और लौकी जो है वो तकरीबन आधा किलो के करीब है और तुरई जो है वो 1 किलो है। इसको मैंने बारीक अम्मी से कटवा लिया था। और यहाँ पर ये सारा गरम मसाला जाएगा, सिर्फ इसमें बड़ी इलायची नहीं है, बाकी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून है, 2-4 लौंग है और 6 से 7 काली मिर्च है, 1-2 टुकड़े दालचीनी के। यहाँ प्याज जो थी वो तकरीबन मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इनको भी बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था और इसको गरम मसाले के साथ ही हमने फ्राई करना है। और इसके साथ जो मज़ीद कटिंग होगी, इसमें मैंने 4 हरी मिर्च ले ली थी, ये तेज़ वाली हरी मिर्च है। और यहाँ लहसुन के 10 से 12 जवे ले लिए थे। और ये जो साबुत लाल मिर्च है, ये तकरीबन मैंने 8 अदद ले ली थी। और यहाँ इसको भी बीच में से इस तरह 2 करेंगे। और ये बाकी जो है कुछ रहने दूंगी साबुत और कुछ मैं बारीक काट लूँगी। और लहसुन जो है इसको भी मैं बारीक इस तरह कटिंग कर लेंगे बारीक, और हरी मिर्च को भी इस तरह कटिंग करेंगे। और प्याज को भी साथ साथ देखती जा रही थी मैं, क्योंकि प्याज को हमने लाइट गोल्डन नहीं करना, बिल्कुल नरम करना है बस। ना गोल्डन करना है ना डार्क करना है, सिर्फ नरम करना है हमने प्याज को। और यहाँ साथ साथ हो रही थी कटिंग और प्याज को भी देखा जा रहा था। तो ये इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। सिर्फ कटे हुए मसाले इसमें जाते हैं, पिसे हुए मसाले नहीं जाते। और ये इतनी लजीज बनती है और इतना ही बनाना इसको आसान है। तो यहाँ देख रहे होंगे मैंने साबुत मिर्च जो है वो आधी काटी थी और आधी साबुत ही रहने दी थी। लेकिन हरी मिर्च को जो है मैंने 4 हरी मिर्च को मैंने इस तरह काट लिया था। तो ये था इसका कटा हुआ मसाला। और यहाँ पर जाएंगे ये टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। और यहाँ हमारी प्याज भी माशाल्लाह तैयारी के ऊपर, ये देख रहे होंगे आप, बिल्कुल नरम हो चुकी है, लटक रही है प्याज। जैसे चमचे से उठाएं तो ये लटकने लग जाती है। बस यही हमें प्याज चाहिए, हमें इसको मज़ीद और नहीं पकाना। और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी लौकी और तुरई बारीक, देख रहे होंगे आप किस तरह कटी हुई है। और ये जिस तरह हम आलू की कतलियाँ काटते हैं इसी तरह इसको बारीक हमने काटना है। और यहाँ डाल देंगे तुरई और लौकी, और साथ में डाल देंगे हम इसके अंदर टमाटर। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे और फिर जो हमारे ये मसाले कटे हुए, टमाटर और साबुत लाल मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, ये अब हम इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स। और जायके के लिए इसमें हस्बे जायका हम डालेंगे इसके अंदर नमक। इसमें हल्दी नहीं जाएगी, लाल मिर्च पिसी भी नहीं जाएगी, पिसा हुआ धनिया नहीं जाएगा, बस यही इसके मसाले हैं। और यकीन कर इतनी मज़े की बनती है ना, जो नहीं भी खाता ना वो भी खाने लग जाएगा। और ये बहुत लजीज बनती है सब्ज़ी ये वाली। मौसम के हिसाब से भी ठंडी सब्ज़ी है और हल्की सब्ज़ी है, बहुत अच्छी लगती है। और इसके फ़ायदे तो फिर क्या ही फ़ायदे हैं, जिस तरह आपको पता होगा इंशाल्लाह।
और यहाँ पर ये सब्ज़ी मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स कर दी थी ताकि इसमें हीट हो जाए, गर्म हो जाए। उसके बाद मैंने लगा दिया था दम पे और 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे इसके अंदर पानी कितना आ जाता है। तुरई का अपना पानी, लौकी का अपना पानी होता है। मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला इसमें और आपने भी नहीं डालना है क्योंकि इसका अपना ही पानी बहुत होता है, उसमें ही ये पक भी जाती है, गल भी जाती है। तो यहाँ बस मैं जिसको चेक करूँगी 10-15 मिनट के बाद कि ये लौकी गली या नहीं, तो यहाँ भी थोड़ी सी मामूली सी कसर है। तो तकरीबन 10 मिनट में इसको और मज़ीद दूँगी। और यहाँ 10 मिनट हो चुके थे, लौकी तुरई हमारी गल चुकी थी लेकिन पानी अभी था। तो बस अब करना है इसको ड्राई। तो यहाँ मैंने आँच जो थी वो तेज़ कर दी थी और इसको मुस्तकिल चमचा चलाते हुए देखते हुए पानी को ड्राई करना था ताकि बिल्कुल हमारी भुनी भुनी सब्ज़ी बने, रोगन ऊपर आ जाए। और ये देखें आप, रोगन आ चुका है। और डाल दें ऊपर से हरा धनिया, जो कि इस सब्ज़ी की जान है। हरा धनिया, पुदीना डालें, हरा धनिया डालें। और यहाँ पर ये सब्ज़ी हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी थी। तो यकीनन आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा एक अच्छे से कमेंट्स के साथ। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह देखें, लोग देखें आप, रोगन अलग है, सब्ज़ी अलग है और सब्ज़ी के जो साइज़ है वो भी अपनी जगह पर है, बिल्कुल घुली नहीं है, हलवा नहीं हुई। ये कह लेंगे बस गल गई। और बेहतरीन सब्ज़ी, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, घर की चपाती के साथ खाएं, बहुत लजीज लगती है। हल्की सब्ज़ी है और गर्मियों की ये जान है सब्ज़ी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।